हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मूवी हैकिंग और साइबर क्राइम पे है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस मूवी के पहले पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो पहले उसे जरूर देख लेना। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट के हीरो और हीरोइन यानी टॉमी और असामी की शादी होती है, तो डिटेक्टिव कगामा का आना तो बनता है, जिसने पिछले पार्ट में असामी को बचाया था। कगामा अपनी गर्लफ्रेंड मिनोरी के साथ आया है। टॉमी मिनोरी से कहता है कि आज कगामा की वजह से मेरी शादी हो रही है। मेरी फियांसी को जो उसने बचाया। असामी की केस के जिस सीरियल किलर को पकड़ा गया था, वो किलर यानी यूरियानो अब जेल में है, जिसे डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई है। जो सुन के टॉमी और असामी इत्मीनान की सांस लेते हैं। असामी मिनोरी से कहती है तुम दोनों की अब शादी हो जानी चाहिए, जिसे कगामा हंसी में उड़ाता है और यही बात मिनोरी को खटकती है। उसे अब लगने लगा है कि कगामा शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। 2 साल से डेटिंग करने के बावजूद कगामा शादी का नाम ही नहीं ले रहा। मिनोरी उसे धमकाती है कि अगर हमारी शादी होनी है तो आज ही होगी, नहीं तो कभी नहीं। मगर शादी कोई खेल तो नहीं, कगामा को वक्त चाहिए, वो जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं ले सकता। तो अब मिनोरी दुखी होके उससे अपना रिश्ता तोड़ देती है। एक शख्स की उन दोनों पे नजर है। मिनोरी अपने ब्रेकअप की बात अपनी सहेली मिनी को बताती है। मिनी उससे कहती है इतना अच्छा इंसान तुम्हें कहाँ मिलेगा, उसी ने तो तुम्हें उसकी गार्डियन कंपनी में जॉब दिलवाया है। दरअसल कगामा की गार्डियन कंपनी में पार्टनरशिप है, जिसे अब सासाओकी हैंडल कर रहा है। या मिनोरी एक सोशल साइट पे लॉगिन करने जाती है कि उसे पता चलता है कि वो जिस कैफे में बैठी है वहाँ वाईफाई कनेक्शन फ्री है। दरअसल कोई वाईफाई फ्री नहीं होता, बल्कि उस अनजान आदमी ने मिनोरी का मोबाइल हैक करने के इरादे से मिनोरी को हिडन हॉटस्पॉट कनेक्शन अवेलेबल किया होता है। फ्री का कनेक्शन कौन छोड़ता है, तो मिनोरी भी कैफे के वाईफाई को कनेक्ट करती है। जैसे ही मिनोरी कनेक्ट करती है, यहाँ ये अनजान शख्स मिनोरी के मोबाइल को एक्सेस करता है और उसके पासवर्ड जान लेता है। वो मिनोरी के मोबाइल की फोटो गैलरी को एक्सेस करके उसके सब फोटोज देखने लगता है। तो फ्री वाईफाई से सावधान। दूसरी ओर कुछ वर्कर्स को डेंजे हिल पे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। यहाँ पुलिस आए दिन होने वाली उनकी सर्वर हैकिंग को लेके परेशान है। पुलिस के रिकॉर्ड्स अगर गुंडों के हाथ लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। रिकॉर्ड्स में भी बदलाव किए जाने के चांसेस है। तभी डिटेक्टिव उशामी आके बताता है उसके खुद के फोन में फ्रॉड शॉपिंग एप्स भेजे जा रहे हैं। तो आम पब्लिक की क्या बात। कगामा उससे कहता है गलती से भी उसमें लॉगिन मत करना, वरना फंस जाओगे। तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स उस हैकर को पता चल जाएंगे। अकाउंट्स खाली होने में वक्त नहीं लगेगा, अपने पासवर्ड चेंज करते रहना। तभी पुलिस की मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग हिल पे मिली उस कंकाल को लेके है। कंकाल 25-30 साल की लड़की का है, जिसकी 3 साल पहले हत्या की गई थी। पुलिस को कंकाल के पास हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड मिला है, जिससे पता चला है कि लड़की का नाम हासेगावा है। हासेगावा का कंकाल उसी डेंजे हिल पे मिला है जहां सीरियल किलर यूरियानो अपने विक्टिम्स को दफनाया करता था। मतलब ये पिछली केस का हिस्सा हो सकता है। मगर एक लेडी डिटेक्टिव का कहना है कि यूरियानो जिन लड़कियों का मर्डर करता था उन सब के बाल काले लंबे थे, मगर इस हासेगावा के बाल बॉयकट है और कलर में भी ब्राउन है। तो अब सब सोच में पड़ जाते हैं कि क्या कोई दूसरा सीरियल किलर भी है। तभी डिटेक्टिव बासुमा आके कगामा से कहता है कि यूरियानो उससे मिलना चाहता है। हो सकता है उसे हासेगावा मर्डर को लेके कुछ जानकारी हो। तो चीफ हिरोशी कगामा से कहते हैं कि वो एक बार जाके यूरियानो से मिले। बासुमा कगामा से कहता है कि वो यूरियानो की बातों में ना आए। अगले ही दिन कगामा जेल जाके यूरियानो से मिलता है। पिछली बार कगामा ने यूरियानो को उसकी माँ के नाम पे इमोशनल करके पकड़ा था, और यही बात कगामा और यूरियानो में कॉमन थी। कैसे, वो बाद में पता चलता है। कगामा को देख के यूरियानो खुश होता है। वो कगामा से कहता है तुमने आईटी कॉलेज में जो एंटीवायरस बनाया था उसका तोड़ भले भले हैकर भी ढूंढ नहीं पाए। तो अब कगामा यूरियानो को हासेगावा के बारे में बताता है। यूरियानो बताता है मैं मेरी माँ से इतनी नफरत करता था कि मैं उसके जैसी दिखने वाली लड़कियों का ही मर्डर करके अपने आप को सेटिस्फाई करता था। ये हासेगावा वैसी तो नहीं दिखती। यूरियानो उससे पूछता है तुम भी अपनी माँ से नफरत करते हो, क्या तुम्हें कभी उसका मर्डर करने का मन नहीं किया। कगामा कहता है ऐसा घटिया ख्याल कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। तो अब यूरियानो कगामा से कहता है कि हासेगावा का मर्डर मिस्टर एम ने किया है। कौन है ये मिस्टर एम। यूरियानो बताता है साइबर क्राइम और डार्क वेब में वो सबका बाप है। सुपर हैकर है वो, जिससे मैंने हैकिंग की टेक्निक सीखी। उसी ने मुझे उस डेंजे हिल पे डेड बॉडीज दफन करने की जगह सजेस्ट की। वो भी कई बॉडीज वहाँ दफन कर चुका है। या मिनोरी सड़क से अकेली जा रही होती है कि उसे ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। दूसरी ओर चीफ कगामा को बुला के बताते हैं कि उन्हें डेंजे हिल पे और एक कंकाल मिला है। इस बार कंकाल आदमी का है। आदमी का नाम दाईसुके है, जो पिछली बार मिले हासेगावा का बॉयफ्रेंड था। हासेगावा की कुछ ही दिनों बाद वो लापता हुआ। कगामा हिरोशी को बताता है
कि यूरेनो ने जिस एम का जिक्र किया है वो हैकर मर्डरर है। दाइसुके को डार्क वेब पे कुछ मिला था जो डिलीट किया गया, मगर डेटा डिलीट करने के बाद भी उनके फुटप्रिंट्स सर्वर पे रह जाते हैं। अगर वो रिकवर किए जाए तो इन मर्डर की गुत्थी सुलझेगी। दूसरी ओर गार्डियन कंपनी का प्रेसिडेंट सासाओकी मिनोरी को बहुत पसंद करता है, मगर मिनोरी उससे दूरी बनाए हुए है। तभी मिनी आके सासाओकी को बताती है कि लाइला नामक क्रिप्टो करेंसी की 2 साल पहले चोरी हुई थी, जो पूरे 568 मिलियन की थी। किसी ने लाइला करेंसी के साइट को हैक करके एक काम किया था। जैकल नामक औरत ने एक क्लेम किया है कि उसने बड़ी ब्रिलियंटली लाइला कॉइन के उस अकाउंट को लॉक किया है, जिससे चुराए हुए 568 मिलियन को कैश या एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। मतलब चुराए हुए कॉइन्स की वैल्यू 0 हो गई है। फिर भी अगर हैकर ने कोशिश की तो वो पकड़ा जाएगा, जिससे वो हैकर जरूर बौखला गया होगा। यहाँ किसी जगह वो अनजान शख्स भी यही न्यूज देखता है। अगले ही पल उस जैकल नाम की औरत को मोबाइल पे धमकी भरा मैसेज आता है। दूसरी ओर कगामा डार्क वेब के सर्वर पे जाके दाइसुके के डिलीट फाइल्स को फिर से रिकवर करता है, तो उसे एम और दाइसुके के रिलेटेड कुछ फाइल्स मिलती है, जिससे पता चलता है कि 58 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि एम है। दाइसुके इस बात को जान गया था, तो वो इस एम को धमकाने लगा था और इसीलिए एम ने पहले हासेगावा का और बाद में दाइसुके का मर्डर किया। मतलब यूरेनो की बात सही थी, वो 568 मिलियन उस एम के अकाउंट में है, मगर अब जैकल ने उस करेंसी अकाउंट को ब्लॉक किया है, तो एम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब एम उस 568 मिलियन को अनलॉक करने के लिए जैकल को जरूर धमकाएगा। उसी वक्त एम का जैकल को मैसेज आता है कि वो कॉइन्स को अनलॉक कर दे, वरना वो उसके कंप्यूटर, मोबाइल सबको हैक कर देगा। मगर जैकल उसकी बात को हंसी में उड़ाती है और एम का धमकी भरा ये मैसेज अपने सोशल मीडिया पे डाल देती है। तो अब हिरोशी फैसला करता है कि इस एम को पकड़ना जरूरी है और इस काम में यूरेनो ही उसकी मदद कर सकता है, जो डार्क वेब का बादशाह है। यूरेनो इस शर्त पे पुलिस को मदद करने को तैयार होता है अगर उसकी डेथ सेंटेंस रद्द की जाए। कगामा उससे कहता है इसका प्रॉमिस तो नहीं किया जा सकता। तो अब यूरेनो एक हाईटेक कंप्यूटर, अच्छा खाना और साफ सुथरे रूम की मांग करता है। वो कगामा से कहता है जल्दी करो वरना और कई मर्डर होंगे। दूसरी ओर जैकल को किडनैप करके उसका मर्डर किया जाता है। यहाँ एक शाम मिनोरी कगामा को एक कैफे में मिलने बुलाती है और उसे उसने गिफ्ट की हुई सभी चीजें वापस करती है। तभी अचानक एक लड़की कगामा से मिलने आती है। वो कगामा पे किसी बात को लेके गुस्सा है। उन दोनों को इस तरह बातचीत करते हुए देख मिनोरी को गलतफहमी होती है कि वो लड़की कगामा की गर्लफ्रेंड है। उस लड़की की वैन पे किसी ग्रेस लाइफ हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है। तभी वो अनजान शख्स मिनोरी पे नजर रखे हुए दिखाई देता है। यहाँ पुलिस को जैकल की लाश मिलती है, जिससे पूरे डिपार्टमेंट में हलचल मच जाती है। सब पुलिस को यही सवाल कर रहे हैं कि धमकी मिलने के बावजूद उन्होंने जैकल को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया। तो अब पुलिस कमिश्नर यूरेनो की मदद लेने की परमिशन देते हैं, जिसे सीक्रेट रखा जाएगा। यूरेनो कगामा से कहता है कि जब एक केस सॉल्व होगा तो तुम मुझे तुम्हारी माँ के बारे में बताओगे। अब यूरेनो को एक नई रूम और नई कंप्यूटर सिस्टम दी जाती है। साथ में उसने डिमांड की हुई जेली च्युइंगम भी दी जाती है। यूरेनो पे वॉच रखने के लिए इंस्पेक्टर मोकाशी को तैनात किया जाता है, जो यूरेनो से बहुत नफरत करता है। अब यूरेनो डार्क वेब को एक्सप्लोर करता है। दूसरी ओर मिनोरी उस लड़की को लेके सोच में पड़ती है जो कैफे में कगामा से मिलने आई थी। वो सासाओकी से भी कगामा के पुराने अफेयर्स के बारे में पूछताछ करती है। सासाओकी उसे साफ कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे प्यार पे विश्वास नहीं तो कगामा से अपने रिश्ते तोड़ दो। यहाँ वो अनजान शख्स पुलिस के डेटा में जाके कगामा का बायोडेटा देखता है। वो मिनोरी के मोबाइल कैमरा के जरिए उस पे भी नजर रखे हुए है। पुलिस स्टेशन में उशामी अपने कलीग से कहता है कि उसे शक है कोई तो पुलिस डेटा को एक्सेस करता रहता है, मगर उशामी को डर है कि कई डिपार्टमेंट को ये ना पता चले कि वो अपने मोबाइल से पॉर्न साइट देखा करता है, तो वो पुलिस साइट के हैकिंग की बात ऊपर तक जाने नहीं देता। कगामा यूरेनो को एम के ईमेल्स दिखाता है जो उसने दाइसुके को लिखे थे। कगामा उससे कहता है कि चूंकि तुम एम के चेले रह चुके हो तो उसके बारे में कुछ तो जानते होगे। तो अब यूरेनो उसे एम के छुपने की जगह बताता है। पुलिस उस जगह छापा मारती है तो उन्हें वहाँ एम तो नहीं मगर फ्रीज में सड़ी हुई एक डेड बॉडी दिखाई देती है। कगामा यूरेनो को बताता है कि एम तो भाग चुका है। यूरेनो कगामा से कहता है कि मैंने डार्क वेब पे एक मैसेज डाला है कि डिटेक्टिव कगामा को एम ने डांजे हिल पे दफन की गई लाशों को लेके कुछ सबूत हाथ लगे हैं जो एम के लिए खतरा हो सकता है। वो मैसेज देख के एम जरूर कोई एक्शन लेगा। वो सुन के कगामा यूरेनो को गुस्से से देखने लगता है कि उसने उसे ही दाव पे लगाया। दूसरी ओर मिनोरी ग्रेस लाइफ हॉस्पिटल में जाके उस लड़की से मिलती है। वो लड़की एक नर्स है। वो मिनोरी को बताती है कि कगामा की माँ यहाँ एडमिट है, उसे लास्ट स्टेज कैंसर है। वो लड़की चाहती है कि कगामा अपनी माँ को माफ करके उसे आखिरी दिनों में मिलने आए। मिनोरी माँ से मिलती है। अपनी होने वाली बहू से मिलके माँ बहुत खुश होती है। माँ जानती है
कि उसका लड़का उससे नफरत करता है। मिनोरी माँ से कहती है कि अगर मुझे आपके बारे में पहले पता होता तो मैं पहले ही आपसे मिलने आती। वो सुन के माँ शॉक होती है कि कगामा ने अपनी माँ का अस्तित्व दुनिया से छुपा के रखा है। माँ मिनोरी से कहती है कि कगामा जब 5 साल का था तब उसके पिता की मौत हुई। वो भी पुलिस ऑफिसर थे। मैं मेंटली डिस्टर्ब हुई और उसका गुस्सा मैंने छोटे कगामा पे निकालना शुरू किया। मैंने उसे बहुत एब्यूज किया जिससे उसके दिल में मेरे लिए नफरत भर गई। मैं एक अच्छी माँ साबित नहीं हुई। दूसरी ओर मोकाशी यूरियानो को गंदा खाना खिला के उससे बदतमीजी से पेश आता है, मगर यूरियानो उसे इग्नोर करता है। तभी यूरियानो को पता चलता है कि मोकाशी के सर पे गैम्बलिंग को लेके काफी कर्जा चढ़ा हुआ है, जिससे वो परेशान है। यूरियानो मोकाशी का ये वीक पॉइंट पकड़ लेता है। यहाँ मिनोरी हॉस्पिटल से घर लौट रही होती है कि उसके मोबाइल पे एम का मैसेज आता है कि वो कगामा से मिलना बंद करे, नहीं तो वो मिनोरी को भी डांजे हिल पे दफन करेगा। मिनोरी वो मैसेज कगामा को फॉरवर्ड करती है। कगामा वो मैसेज यूरियानो को दिखाता है। यूरियानो कहता है यही बात एम ने दाइसुके के साथ की थी। एम तुम्हें रोकना चाहता है। अब कगामा ये बात चीफ हिरोशी को बताता है। मैसेज अननोन सर्वर से भेजा गया है तो उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। कगामा मिनोरी से कहता है कि किसी ट्रिक से एम ने तुम्हारे फोन को हैक किया होगा, जिसके जरिए वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका होगा। वो तुम्हें धमका रहा है, जिसकी वजह मैं हूँ। तो अब चीफ मिनोरी को और एक मोबाइल देते हैं और उसे वो यूज करने बोलते हैं। चीफ कगामी से कहते हैं कि ये अच्छा चांस है, हम मिनोरी के जरिए उस एम को पकड़ सकते हैं। मगर कगामा अपनी गर्लफ्रेंड को दाव पे लगाने को तैयार नहीं। मिनोरी पुलिस को हेल्प करने को तैयार होती है। तो अब मिनोरी को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। मिनोरी कगामा से कहती है कि उसे एक बार अपनी माँ से मिलना चाहिए। मिनोरी बिना बताए उसकी माँ से मिली। ये सुन के कगामा बहुत डिस्टर्ब होता है। मिनोरी कगामा से कहती है अगर तुम साथ हो तो मौत मुझे छू भी नहीं सकती। अब कगामा को खुद में यूरियानो की छवि दिखने लगती है। अपनी माँ की नफरत ने जिसे सीरियल किलर बनाया। कगामा अपने दिल की बात अपने दोस्त सासाओकी से शेयर करता है। सासाओकी उसे मशवरा देता है कि उसे पुलिस की जॉब छोड़ के इस आईटी कंपनी में लौटना चाहिए, मगर कगामा वो करना चाहता है जो उसके डैडी नहीं कर पाए। या यूरियानो कगामा से कहता है उसने 4 वेबसाइट को स्टडी किया है। एक है जैकल का ब्लॉग, दूसरी है तुम्हारे पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी वेबसाइट, तीसरी है दाइसुके की और चौथी है गार्डियन जहाँ मिनोरी काम करती है। इन चारों वेबसाइट के आईपी एड्रेस एक ही सर्वर पे है। एम इसी सर्वर को एक्सेस करता होगा। तो अब यूरियानो कगामा से कहता है कि पुलिस सिक्योरिटी साइट पे कोई फेक सिक्योरिटी डेटा अपलोड करो और मिनोरी से भी कहना उनकी कंपनी की वेबसाइट पे वो कुछ फोटो और न्यूज़ अपलोड करे, ताकि उन्हें देखने के लिए जैसे ही एम एक्सेस करेगा हम उसके आईपी एड्रेस को पकड़ लेंगे, जिसके जरिए उसके लोकेशन का पता चलेगा। दूसरी ओर पुलिस एक गुंडे को अरेस्ट करती है जिसके पास उन्हें जैकल का क्रेडिट कार्ड मिलता है। वो बताता है कि जैकल का मर्डर उसने नहीं, उसके साथी नागाशी ने किया है, जो बड़ा खुकार गुंडा है। उन्हें डार्क वेब से जैकल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कहीं ये नागाशी तो एम नहीं, मगर कगामा को लगता है कि एम कभी अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज होने नहीं देगा। नागाशी को एम ने हायर किया होगा। तो दूसरी ओर जेल में यूरियानो मोकाशी से कहता है कि वो उसे लोन शार्क से छुटकारा दिला सकता है। अब यूरियानो कगामा से कहता है पुलिस की सिक्योरिटी साइट और तुम्हारे गर्लफ्रेंड की सोशल मीडिया साइट, इन्हें 3 आईपी एड्रेस से काफी मर्तबा एक्सेस किया गया है। एक तो पुलिस स्टेशन का ही है, दूसरा सासाओकी नाम के शख्स का है और तीसरा किसी मियाजुकी नाम के शख्स का है। शायद ये इसका असली नाम नहीं है। कगामा यूरियानो से कहता है कि इस मियाजुकी के सिस्टम में रिमोट ऑपरेशन वायरस डालो जिससे उसकी सिस्टम को एक्सेस किया जा सके, मगर ऐसा किया तो ये मियाजुकी अलर्ट हो जाएगा और हाथ से निकल जाएगा। हो सकता है वो मिनोरी को भी हानि पहुंचाए। फिर भी यूरियानो मियाजुकी के कंप्यूटर में वायरस डाल के उसकी सिस्टम कैमरा को एक्सेस करता है, जिससे उसे उस अनजान शख्स की यानी मियाजुकी की इमेज मिलती है। अब मियाजुकी को एम करार देते हुए उसकी फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है। मिनोरी को भी वो फोटो फॉरवर्ड किया जाता है। यूरियानो कगामा से कहता है कि तुम्हारी और मेरी कहानी एक जैसी है। मेरी माँ भी मुझे एब्यूज करती थी। जब वो मर गई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था और इसी बात ने मुझे साइको किलर बनाया। तुम्हारी माँ की नफरत तुम्हें साइको बना सकती है। तभी मिनोरी कगामा को उस जगह मिलने बुलाती है जहाँ से उसकी माँ का हॉस्पिटल नजदीक है। वो हॉस्पिटल देख के कगामा को पैनिक अटैक आते हैं, तो वो अपनी माँ से मिलने से मना करता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में उमाशी पुलिस की नई साइट को लॉगिन करता है तो उसे एम से मैसेज आता है कि इस साइट को उसने हैक किया है। ये न्यूज़ फैल जाती है तो प्रेस वाले पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं और सवाल उठाते हैं कि पुलिस की सिक्योरिटी साइट ही हैक होने लगी तो आम पब्लिक का क्या। एम ने पुलिस की साइट में वायरस डाला है जिसे निकालने के वो 50,000 एन डिमांड कर रहा है। कगामा सजेस्ट करता है कि सर्वर शट डाउन किया जाए। पूरे पुलिस स्टेशन में हल्ला मच जाता है।
वही मौका देख के यूरेनो जेली च्युइंगम का नुकीला तीर बना के मोकाशी पे हमला करता है और उसे कमोड में डुबो के मार देता है। फिर पुलिस साइट में फायर अलार्म का टाइमिंग लगा के मोकाशी का ड्रेस पहन के वहां से भाग जाता है। यहाँ मिनोरी को पता चलता है कि वही अनजान शख्स जिसे हम मियाजुकी के नाम से जानते हैं उसका पीछा कर रहा है। तो ये बात उसे प्रोटेक्ट कर रहे पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस को देख के मियाजुकी भागने लगता है, मगर एक जगह मियाजुकी उस पुलिस वाले को बेहोश कर देता है। पुलिस को उमाशी के मर्डर की और यूरेनो के भाग जाने की खबर लगती है। यहाँ यूरेनो सिस्टम रूम में जाके पुलिस डेटा को एक्सेस करके अपने फोटो की जगह मोकाशी का फोटो लगाता है। तभी यूरेनो ने सेट किया हुआ टाइमर पूरा होते ही फायर अलार्म बजना शुरू होता है, जिसका फायदा उठा के यूरेनो पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के वहां से चला जाता है। कगामा देखता रह जाता है। फिर यूरेनो कगामा को मैसेज करके एक आईपी एड्रेस की लिंक भेजता है। उस पर क्लिक करने पर कगामा को पता चलता है कि एम ने नागाशी पे मिनोरी को किडनैप करने का काम सौंपा है। इतना ही नहीं, जैकल ने लॉक किए अकाउंट से एम ने 568 मिलियन लाइला कॉइन्स किसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। वो किसका अकाउंट है ये बाद में पता चलता है। तभी लाइव कैम से कगामा देखता है कि मिनोरी को किडनैप किया गया है। दूसरी ओर यूरेनो बड़े आराम से कस्टम से बच के शिप के जरिए जापान छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि उसने पुलिस डेटा में अपने फोटो की जगह मोकाशी का फोटो लगाया था। यहाँ कगामा को याद आता है कि पुलिस ने मिनोरी को एक मोबाइल दिया था जो अभी भी मिनोरी के साथ ही होगा। यही सोच के वो उस मोबाइल को ट्रैक करता है और कार से नागाशी का पीछा करने लगता है, जो अपनी वैन से मिनोरी को मारने के लिए डांजे हिल ले जा रहा है। तभी एक कार से जाते मियाजुकी को पुलिस ट्रांसमीटर से पता चलता है कि पुलिस नागाशी की वैन को तलाश रही है, तो वो भी उस दिशा में कार को मोड़ लेता है। यहाँ नागाशी को एम का कॉल आता है कि वो जल्द से जल्द मिनोरी को मार दे, मगर मिनोरी को देख के नागाशी की नीयत खराब हुई है, तो वो एक पार्किंग में कार को रुका के मिनोरी पे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मगर तभी वहाँ कगामा पहुंच जाता है। वो नागाशी पे गन तान देता है, तो नागाशी मिनोरी को हॉस्टेज बनाता है। हेल्पलेस होके कगामा गन को नीचे रखता है। तभी वहाँ पे मियाजुकी आता है। नागाशी मौका देके कगामा के पेट में चाकू भोंक देता है, तो मियाजुकी शूट करके नागाशी को घायल कर देता है। कगामा मियाजुकी को एम समझ के मिनोरी को वहां से भागने कहता है, मगर खुद अपने होश खो बैठता है। यहाँ पता चलता है मियाजुकी एम नहीं, पुलिस डिटेक्टिव है। वो असली एम को यानी सासाओकी को अरेस्ट करता है, जिसके अकाउंट में 568 मिलियन लाइला कॉइन्स पाए गए हैं। अगले दिन मियाजुकी कगामा को मिलने हॉस्पिटल जाता है। मियाजुकी कगामा से कहता है कि वो टोक्यो के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का पुलिस चीफ है और कगामा ने दिए हुए सबूतों से ही वो मिस्टर एम को पकड़ने में कामयाब हुए। मियाजुकी बताता है कि 3 महीने पहले मुझे पता चला क्रिप्टो करेंसी की हेरफेर में एक आईपी एड्रेस बार बार लॉगिन किया जा रहा है। वो आईपी एड्रेस तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिनोरी का था, तो मैं मिनोरी पे नजर रखने लगा। जब मुझे पता चला तुम उसके फियांसे हो तो मैं शॉक हुआ, क्योंकि तुम उसी इंस्पेक्टर योशिरो के लड़के हो जिनके अंडर कभी मैंने काम किया था। तो अब कगामा अपने फादर की मौत के बारे में उससे पूछता है। मियाजुकी बताता है उस वक्त हमें पता चला कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर का आदमी डिपार्टमेंट के सीक्रेट्स बाहर के मुल्कों को बेचने का काम करता है। तुम्हारे पिताजी ने उस जासूस को ढूंढ भी निकाला, मगर ऑन ड्यूटी उनका मर्डर किया गया। इस मैटर को सेंसिटिव करार देते हुए पुलिस हाई कमीशन ने दबाया। तुम अपने पिता के मौत की असलियत जानने के लिए कॉलेज के वक्त से पुलिस के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करते आ रहे हो। मैंने जान लिया तुम बहुत अच्छे हैकर हो, तो मैंने तुम्हें इस्तेमाल करने का सोचा। पुलिस एकेडमी के बाद मैंने ही तुम्हारा नाम साइबर डिवीजन के लिए सजेस्ट किया। अगर चाहो तो तुम मेरे अंडर काम कर सकते हो। अब कगामा मिस्टर एम को यानी सासाओकी को मिलने जेल जाता है। सासाओकी कगामा से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला मैं ही एम हूँ। कगामा बताता है कि यूरेनो ने मुझे एक आईपी एड्रेस की लिंक भेजी थी। उसको एक्सेस करते ही मुझे पता चला कि जैकल ने लॉक किए अकाउंट से 568 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। वहाँ हमारे पर्सनल फोटोज मिले जो गलती से तुमने डार्क वेब पे सेव किए थे। तुमने मिलियंस के कॉइन चोरी करने के लिए जैकल का मर्डर किया। क्यों? सासाओकी कहता है ये मैंने पैसे के लिए किया। मैं हमारी कंपनी को बहुत बड़ी आईटी कंपनी बनाना चाहता था। कगामा उससे पूछता है कि जबकि जैकल को मार के तुमने कॉइन अकाउंट्स को अनलॉक किया था तो पैसे लेके चुपचाप बैठ जाते। पुलिस के सिक्योरिटी डेटा साइट को हैक करके उन्हें धमकाने की जरूरत क्या थी? और तो और तुमने मिनोरी को भी किडनैप किया। सासाओकी बताता है मैंने एम के अकाउंट में पड़े 580 मिलियंस की क्रिप्टो करेंसी को चोरी करने का प्लान बनाया, जो पिछले 2 साल से वैसे ही पड़े थे। मगर तभी जैकल ने उस अकाउंट को ही अपने प्रोग्रामिंग के जरिए लॉक कर दिया और मुझे वो लॉक तोड़ना नहीं आता था, तो मैंने एम के नाम से जैकल को धमकाया। वो नहीं डरी तो मैंने नागाशी को एम के नाम से मैसेज करके उससे जैकल को किडनैप करवाया। मैं जैकल से लॉक खोलने का तोड़ जानना चाहता था, मगर उस पागल नागाशी ने उसका मर्डर कर दिया। 1 हफ्ते पहले मुझे किसी अननोन आदमी का मेल आया कि वो जान गया है मैं नकली एम हूँ।
वो मेरा असली नाम और आइडेंटिटी भी जान गया था। उसे ये भी पता था कि मैं लायला कॉइन चुराने के पीछे हूँ, तो उसने मुझे ब्लैकमेल करके एम के नाम से पुलिस की साइट हैक करके उन्हें धमकाने को कहा। डर के मारे मैंने वो किया। मैं असली एम नहीं हूँ। कगामा उससे पूछता है कि अगर तुम एम नहीं हो तो दाइसुके और हासागावा का मर्डर किसने किया? सासाओकी कहता है वो सब मैंने नहीं किया, मैंने बस एम का नाम इस्तेमाल किया। मुझे लगा नाम सुन के जैकल डर जाएगी। 2 दिन पहले ही किसी ने जैकल ने लॉक किया हुआ अकाउंट खोला और मेरे क्रिप्टो अकाउंट में 568 मिलियन ट्रांसफर किए। कगामा समझ जाता है असली एम कौन है। तभी उसे अननोन नंबर से फोन आता है। फोन यूरियानो का होता है। वो यूरियानो से कहता है तुम्ही ने सासाओकी को धमकाया ना, और उसके जरिए पुलिस की साइट पे वायरस डाल के तुम्ही ने सासाओकी को एम बनने पे मजबूर किया। यूरियानो कहता है मैंने सासाओकी के वो मैसेज पढ़े जो उसने नागाशी को एम के नाम से किए और मेरे दिमाग में यह आइडिया आई। कगामा यूरियानो से कहता है इसका मतलब है तुम असली एम हो, क्योंकि जब से तुम्हें पुलिस की कंप्यूटर सिस्टम दी गई है तब से सासाओकी को एम के नाम से धमकाना शुरू हुआ है। अगर दूसरा कोई असली एम होता तो वो 2 साल इंतजार नहीं करता। यूरियानो कहता है मैं एम नहीं हूँ। उस घर में पुलिस को जो लाश मिली वो असली एम है, एक सुपर हैकर जिसका 3 साल पहले मैंने ही मर्डर किया। वो मेरे साइबर क्राइम को लेके मुझे ही धमकाने लगा था। मैंने उसे मार के उसके नाम से लायला कॉइन्स चोरी किए। मैंने ही दाइसुके और हासेगावा को मारा। 2 साल से वो कॉइन एम के अकाउंट्स में पड़े थे क्योंकि मैं जेल में था। मगर जैसे ही तुमने मुझे कंप्यूटर दिया मैंने जैकल का प्रोग्रामिंग लॉक तोड़ दिया। उसमें से 568 मिलियन कॉइन्स सासाओकी के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में डाल दिए ताकि पुलिस उसे एम समझे। कॉइन्स तो मैं कभी भी चुरा सकता हूँ, एक बार बाहर तो आऊँ। वैसे मुझे जेल से भागने में मदद करने के लिए थैंक यू। कगामा उससे प्रॉमिस करता है कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। अब कगामा मिनोरी को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो मिनोरी से कहता है जब तुम खतरे में थी तब मैंने जाना प्यार क्या होता है। मिनोरी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। कगामा मिनोरी से कहता है मुझे माँ से भी मिलना है, हम दोनों साथ में जाके उसका आशीर्वाद लेंगे। मिनोरी कगामा से कहती है कभी कभी बस में मोबाइल भूलना अच्छा भी होता है। अगर मैं उस दिन बस में मोबाइल नहीं भूलती तो हमारी मुलाकात कैसे होती। दोनों हंसते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।